नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक व्यक्ति था अमर। वो एक दिन अपने ऑफिस से बहुत थका हुआ घर पहुंचा और पहुंच के उसने अपने घर की लॉबी के सोफ़े पर बैठ गया और अपनी बेटी को आवाज़ दी कि अपनी मामा को कहो कि मुझे जल्दी से कुछ फ्रूट दे दें खाने को, मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी देर में ही जो लॉबी के साथ ही लगते हुए कमरे से उसके पिता की आवाज़ आई, अमर बेटा तुम घर आ गए हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ पिताजी मैं घर आ गया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। अमर ने फ्रूट खाया तो थकान से उसकी नींद लग गई और वहाँ सोफे पर ही वो सो गया। कुछ 10 मिनट बाद पिताजी ने फिर से आवाज़ दी, अमर घर आ गए हो बेटा? तो अमर की पत्नी ने कहा कि हाँ वो घर आ गए हैं, लेकिन उनकी नींद लग गई है, सो गए हैं वो। तो पिताजी ने कुछ और 10-15 मिनट बाद देखा कि उनका बेटा सोया हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी काफ़ी ऊंचे स्वर में बोला, अमर आ गए हो क्या? तो अमर एकदम से नींद में से हड़बड़ा कर उठा और बोला, हाँ पिताजी आ गया हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गया था इसलिए सो गया हूँ, कोई काम है क्या? तो पिताजी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। ऐसे ही थोड़ा समय और बीत गया और कुछ देर के बाद उनकी पोती ट्रे में उनका खाना लेकर पिताजी के कमरे में आई। उसने दादाजी को खाना दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो सो रहे हैं, शायद वो बहुत थक गए हैं। कोई काम है दादाजी? कुछ है तो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। दिन जब ख़त्म होने को आया तो पिताजी ने आवाज़ सुनी कि बहू दरवाज़े बंद कर रही है। तो उसको लगा कि अब तो सब सोने जा रहे हैं। उसने फिर अपनी बहू को आवाज़ दी और कहा कि बहू अमर कहाँ है? तो उनकी बहू ने थोड़ा सा गुस्से में आकर जवाब दिया कि पिताजी वो थके हुए थे, खाना खा के सो गए हैं। ऐसी क्या बात है कि आप बार बार उनके नाम को बुला रहे हैं? और थोड़ा सा वो चिढ़कर उसने ये जवाब दिया। अगले दिन सुबह अमर तैयार होकर जल्दी से ऑफिस के लिए रवाना हो गया और वो अपने पिता को सुबह जाते हुए मिल नहीं पाया। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि पिताजी दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, अमर तुम आ गए? तो उसने जवाब दिया कि हाँ पिताजी, क्या बात है, कोई समस्या है? उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, बस तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन अमर उनसे फिर से पूछता है कि पिताजी कोई आपके मन में बात है? आप बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे, कल आपने बिटिया से भी पूछा और रात को फिर आपने बहू से भी पूछा, वो भी थोड़ा इस बात को सुन के थोड़ी परेशान हो रही थी। क्या बात हुई है कि आप बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे? अब मैं आपके पास बैठा हूँ, आप बताइए। पिता ने उदासी भरे चेहरे से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं बार बार पूछता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं याद कर रहा था कि जब तुम छोटे से थे तो हमारे घर के पीछे आंगन में एक आम का पेड़ था। उसके ऊपर कई तरह के पक्षी आकर बैठते थे। एक दिन वहाँ पर एक कौवा आकर बैठा तो तुम मेरी गोद में बैठकर बोले, देखो पिताजी कौवा। तो मैंने बोला, हाँ बेटा कौवा। ऐसे ही वो कौवा बार बार कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठता और तुम बोलते, देखो पिताजी कौवा, और मैं बोलता, हाँ बेटा कौवा। ऐसे रोज़ होता था। और एक दिन ऐसे हुआ कि तुमने यही बात कुछ 25-30 बार दोहराई, देखो पिताजी कौवा, और मैंने बोला, हाँ बेटा कौवा। मैं तो तुम्हारी बात का बार बार जवाब देते थका नहीं, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब देते देते थक जाते हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप
शायद बुज़ुर्ग होने से पहले ही चले जाते हैं। कुछ कम ही लोग हैं जिनके माँ बाप बुज़ुर्ग होकर भी उनके पास होते हैं। अगर आपके माता पिता ज़िंदा हैं, आपके पास हैं, तो उनकी कदर ज़रूर करें, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वो आपके लिए क्या थे। हमारे बाबा कहा करते थे कि जो आत्मा है वो परमात्मा की देन है, लेकिन जो ये शरीर है ये आपके माता पिता की देन है। इसीलिए उनको पेरेंट कहा जाता है। पेरेंट शब्द को आप डिवाइड करके अगर उसको दोबारा से पढ़ें तो उसका मतलब है पे रेंट, जिसका अर्थ है कि हमने अपने शरीर का जो रेंट पे करना है वो हमने अपने माता पिता को वो रेंट पे करना है। इसीलिए उन्हें पेरेंट कहा जाता है। हमें ये उम्मीद है कि हमारी ये कहानी सुन के आप भी अपने पेरेंट्स के प्रति वही प्यार, भाव और कदर के साथ उन्हें वो सम्मान देंगे तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।